आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़मीन पर एक ऐसा सुर्ख सांप मौजूद है जो इतना बड़ा है कि खला से भी नजर आता है। एक ऐसी दीवार जो चीन की अजीम दीवार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई ढांचा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया उसे तकरीबन भूल चुकी थी। 195 किलोमीटर लंबी ये दीवार कोई मामूली दीवार नहीं, बल्कि खून की तरह सुर्ख ईंटों से बनी एक ऐसी पहेली है जो 1500 साल तक मिट्टी और खामोशी के नीचे दफन रही। आज हम ईरान के सहराओं और पहाड़ों में छुपे उस खौफनाक राज से पर्दा उठाएंगे जिसे दी रेड स्नेक कहा जाता है। आखिर इसे क्यों बनाया गया? वो कौन सा दुश्मन था जिसके खौफ से सासानी बादशाहों ने 20 करोड़ ईंटें आग में दहकाएं? और इतनी अजीमुशान चीज तारीख की किताबों से अचानक गायब कैसे हो गई? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम तारीख के एक ऐसे बाब में दाखिल होने वाले हैं जो जितना कदीम है उतना ही पुरअसरार भी। दुनिया भर में जब भी कदीम ज़माने की अजीम तामीरात का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी दीवार चीन का आता है। हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी दीवार सिर्फ चीन में ही मौजूद है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पुरअसरार और हैरत अंगेज है। ईरान के शुमाली हिस्से में बहीरा कैस्पीन के करीब एक ऐसी सुर्ख दीवार मौजूद है जो सदियों तक मिट्टी के नीचे दफन रही और तारीख ने उसे तकरीबन फरामोश कर दिया था। 195 किलोमीटर लंबी ये दीवार, जिसे दी रेड स्नेक या ग्रेट वॉल ऑफ गोरगान कहा जाता है, दुनिया की अजीम तरीन तारीखी निशानियों में से एक है। जब पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी और फ़िज़ाई कैमरों की मदद से उसका मुशाहिदा किया गया तो ये ज़मीन पर एक लंबे सुर्ख सांप की तरह बिल खाती हुई नजर आई, जिसने दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा को हैरत में डाल दिया कि इतना बड़ा शाहकार इतने अरसे तक दुनिया की नज़रों से कैसे छुपा रहा। इस दीवार की दरियाफ्त की कहानी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सदियों तक मकामी लोग और वहां से गुजरने वाले मुसाफिर उसे सिर्फ मिट्टी के टीले या कुदरती पहाड़ी सिलसिले समझते रहे, लेकिन 1970 की दिहाई में जब फिजाई सर्वे शुरू हुए तो नक्शों पर एक ऐसी लकीर उभर कर आई जो कुदरती नहीं बल्कि इंसानी तामीर लगती थी। जब इस जगह की खुदाई और तहकीक शुरू हुई तो पता चला कि ये मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि ईंटों और पत्थरों से बनी एक अजीम दीवार है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक 195 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे रेड स्नेक यानी सुर्ख सांप का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटें आग में पक्की हुई थीं और उनका रंग गहरा सुर्ख था। जब धूप इस पर पड़ती है या बारिश के बाद उसकी मिट्टी धुलती है तो ये दीवार आज भी सुर्ख रंग की एक लंबी लकीर की तरह दिखाई देती है जो ईरान के मैदानों और पहाड़ों को काटती हुई गुजरती है। इस दीवार की तामीर का मकसद और उसका बनाने वाला कौन था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। शुरू में मुहक्किकीन का ख्याल था कि शायद सिकंदर आज़म ने ये दीवार तामीर करवाई थी, लेकिन जदीद तहकीक और कार्बन डेटिंग के नमूनों ने यह साबित किया कि इसका ताल्लुक सासानी सल्तनत ससानिद एम्पायर से है। ये 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी का वो दौर था जब ईरान दुनिया की एक सुपर पावर था और उसका मुकाबला रूमी सल्तनत से रहता था। लेकिन सासानियों को सिर्फ रूमियों से खतरा नहीं था, बल्कि शुमाल की तरफ से आने वाले खौफनाक और जंगजू कबाइल, जिन्हें वाइट हिंस या हेफ्थलाइट्स कहा जाता है, उनकी सल्तनत के लिए एक मुस्तकिल खतरा थे। इन हमला आवरों की बेरहमी से बचने के लिए सासानी बादशाहों ने दिफाई हिकमत अमली के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा फौजी मंसूबा शुरू करने का फैसला किया और यूं इस अजीम दीवार की बुनियाद रखी गई। इंजीनियरिंग के एतबार से ये दीवार इस दौर का एक मोजज़ा करार दी जा सकती है। जरा सोचिए, आज से 1500 साल पहले जब ना कोई क्रीन थी और ना ही जदीद मशीनें, उन्होंने 20 करोड़ 200 मिलियन सुर्ख ईंटें कैसे तैयार कीं? ये तादाद इतनी बड़ी है कि अगर इन ईंटों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये पूरी दुनिया के गिर्द कई चक्कर लगा सकती हैं। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि दीवार के साथ साथ हजारों भट्टियां किल्स बनाई गई थीं जहां इन ईंटों को पकाया जाता था। लेकिन मसला सिर्फ ईंटों की तैयारी का नहीं था, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में ईंटें बनाने के लिए लाखों गैलन पानी की ज़रूरत थी जो इस खुश्क इलाके में मुयस्सर नहीं था। उसका हल निकालने के लिए सासानी इंजीनियर्स ने 50 किलोमीटर लंबी एक मसनूई नहर खोदी जो दरिया से पानी इस दीवार तक लाती थी। ये इस जमाने का सबसे बड़ा सनती सेटअप था जो इंसानी अक्ल को आज भी दंग कर देता है। ये दीवार सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल मिलिटराइज्ड जोन था। इस 195 किलोमीटर के फासले में तकरीबन 38 बड़े किले तामीर किए गए थे। हर किला एक छोटे शहर की तरह था जहां हजारों फौजी रह सकते थे। माहिरीन का अंदाजा है कि इस दीवार की हिफाजत के लिए हर वक्त 30,000 से जायद फौजी तैनात रहते थे।
ये फौजी न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखते थे बल्कि तिजारती काफिलों की भी हिफाजत करते थे। दीवार के पीछे मौजूद इंतजाम इतना मजबूत था कि सदियों तक कोई भी दुश्मन ईरान की सरहदों को पार करने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि इस दीवार को अबूर करना इस वक्त की फौजों के लिए तकरीबन नामुमकिन था। इतनी अजीम तामीर होने के बावजूद ये दीवार तारीख के सफ़हात से कैसे गायब हो गई? इसका जवाब वक्त की बेरहमी और सियासी तब्दीलियों में छुपा है। जब सासानी सल्तनत का जवाल शुरू हुआ और फतूहात का नया सिलसिला शुरू हुआ तो उस दीवार की फौजी अहमियत ख़त्म होने लगी। किले खाली हो गए और दीवार की देखभाल करने वाला कोई न रहा। ईरान के इस इलाके में चलने वाली मिट्टी की आंधियों और मौसमी तब्दीलियों ने आहिस्ता आहिस्ता उसे मिट्टी के नीचे ढांपना शुरू कर दिया और यूं ये अजीम शाहकार सदियों के लिए नज़रों से ओझल हो गया। ये दीवार आज भी ईरान के एक गुमशुदा बाब के तौर पर मौजूद है, जो हमें बताती है कि तारीख कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस मिट्टी के नीचे छुपकर अपने दोबारा दरियाफ्त होने का इंतज़ार करती है। दुनिया में ऐसे और भी कई राज होंगे जो आज भी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप दुनिया के मज़ीद ऐसे छुपे हुए राजों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी मज़ीद तारीख़ी कहानियाँ ढूंढने में मदद देता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।